उस आदमी की आंखें काली पड़ी हुई थी और उनमें से खून बह रहा था। तभी समीर को एक बस की आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी और समीर को अब अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो वो दौड़कर उस बस की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो बस स्टैंड पर आकर रुकी, सभी लोग उस बस के अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगे थे और उसी धक्का मुक्की में समीर उस लोगों की भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और वहीं समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे आ गया। तड़पता हुआ समीर वहीं होश खो बैठा। तभी ऋषिमा समीर की बताई हुई लोकेशन पर आ गई और उसने देखा कि समीर रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। ऋषिमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। समीर ने अपने साथ हुई पूरी घटना जब ऋषिमा को बताई, तो ना ही ऋषिमा को उसकी बातों पे विश्वास हो रहा था और ना ही बाकी किसी को भी उसकी बातों पे विश्वास हो रहा था। पर जब ऋषिमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी हुई कुछ आर्टिकल्स पढ़े तो उसके होश ही उड़ गए। ऋषिमा ने देखा कि ऐसे ही एक केस में उस बस स्टैंड में एक आदमी की मौत हो गई थी और तब से लेकर आज तक हर साल बारिश के मौसम में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है और पुलिस को बयान देते समय वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी का जिक्र करते हैं। और ये सब देखकर शिमा समझ गई थी कि समीर भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। और कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन की वजह से समीर की मौत हो गई और अब ऋषिमा हर साल बारिश के मौसम में उस बस स्टैंड पर जाती है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। ऋषिमा को हमेशा लगता है कि शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वो सबसे अपना बदला ले रहा हो। ऋषिमा उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, पर ऋषिमा को आज तक वो आदमी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ।